वही सबसे सच्चा देशभक्त है। मैं नहीं मानती कि व्हाट्सएप और फेसबुक के डीपी को 3 रंग में रंग दे। इसे देशभक्ति कहेंगे तो मैं पूछना चाहूंगी कि फुटपाथ पर रहने वाला वो बच्चा ट्रैफिक की छांव में नंगे पांव में तिरंगा बेच रहा होता है, तो क्या आप इसे उसकी देशभक्ति कहेंगे? ये उसकी देशभक्ति नहीं बल्कि उसकी पेट की भूख की शक्ति है जो उसे ऐसा करने पर मजबूर कर रही है। एक देशद्रोही के जीवन में आने वाला हमारी सच्ची देशभक्ति, ताकि एक देशद्रोही भी समझ सके कि अगर तू परिंदा है तो ये आसमान तेरा है, अगर कब्रिस्तान तेरा है। एक देशद्रोही से भी ज्यादा एक देशभक्ति तब कराती है जब एक बेटा अपने वृद्ध माँ बाप को वृद्धाश्रम के दरवाजे पर छोड़ आता है। कराती है वो देशभक्ति जब मुसीबत में फंसे लोगों की मदद करने की बजाय हम सेल्फी लेकर लाइक बढ़ाने में लगे होते हैं। आज के इस दौर में वो युवा जिसके कंधों पर जिम्मेदारी थी अपने देश, अपने राष्ट्र, अपने समाज को जोड़े रखने की, आज वही युवा 4x4 इंच के स्क्रीन पर अपनी कोमल उंगलियों के घर्षण मात्र से भावनाओं की इमोजी भेज रहा है। आज हम एक ऐसे समाज में रहते हैं जहां लड़कों से बात करता देख भाई भड़क आते हैं, वहीं अपनी गर्लफ्रेंड के किस्से घर में हंस हंस कर सुनाते हैं। मजदूर को मजदूर समझिए, मजबूर नहीं। गरीब को काम दीजिए, दान नहीं। यदि दान देने के इच्छुक हैं तो जीते जी रक्तदान दीजिए, मृत्यु के बाद अंगदान देकर मरते हुए को जीवन दान दीजिए। यही सच्ची देशभक्ति और सच्चा देश प्रेम है। मुझे हमारे समाज में एक वैचारिक बीमारी नजर आती है। कहा जाता है हम दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र हैं, जहां हिंदू पैदा होते हैं, मुसलमान, सिख, ईसाई भी पैदा होते हैं, परंतु बदकिस्मती इंसान पैदा नहीं होते हैं। कि मेरे विचारों में ना तो हिंदू की जरूरत है ना तो मुसलमान की जरूरत है। राष्ट्र निर्माण के लिए एक अच्छी इंसान की जरूरत है। जरा सोच कर देखिए, ये पेड़ पौधे भी हैरान हो जाएं अगर परिंदे भी हिंदू और मुसलमान हो जाए। मुझे एक शैक्षणिक बीमारी भी हमारे समाज में नजर आती है। बड़े आश्चर्य की बात है कि जिस देश ने पूरी दुनिया को तक्षशिला और नालंदा देकर विश्वविद्यालय शिक्षा की बुनियादी रखी, आज वही सब विश्वविद्यालयों में हमारा एक भी विश्वविद्यालय खड़ा नहीं होता। जहाँ एक और हमारे पास IIT, IAM और NIT जैसे शिक्षक स्थान है, तो वहीं दूसरी ओर गरीबों को बेरोजगारी का झुंझुना पकड़ा दिया जाता है। मुझे हमारे समाज में ऐसी कई बीमारियां नजर आती हैं और बीमारियों की जड़ है अंधविश्वास। एक राष्ट्र का निर्माण तब संभव है जब हम अपने धर्म को ऊंचा दिखाकर दूसरे धर्म को नीचा दिखाना छोड़ेंगे। एक राष्ट्र का निर्माण तब संभव है जब एक बच्चा मध्याह्न भोजन के लिए नहीं, ज्ञान अर्जित करने के लिए सरकारी स्कूल के दरवाजे पर जाएगा। अंत में मैं अपनी वाणी को विराम की ओर ले जाते हुए सिर्फ इतना ही कहना चाहूंगी कि इस देश का जिम्मेदारी हमारे ऊपर है और मैं अपने उन वीर जवानों को सैल्यूट करती हूँ जिनकी वजह से आज हम सुरक्षित यहाँ खड़े होकर स्वतंत्रता दिवस मना रहे हैं। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।